हेलो बच्चों, इस सम में पिछले लेक्चर में हमने 6 सवाल तक किए थे। आज हम आगे 7वां सवाल कर रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट सच दैट टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इस तरह काम कर रही है कि एक फोर्स का उल्टा कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट फोर्स के साथ 90 डिग्री ज़्यादा एंगल बनाता है। हमने प्रूव करना है दोनों फोर्स इक्वल है। तो कंप्लीट द पैराडोग्राम। Let alpha is angle between P force and Q force। टू फोर्सेस के अंदर अल्फा एंगल मान लिया, अल्फा दोनों फोर्स के बीच में एंगल। मान लो कि थीटा इज एंगल between resultant and force first P force। फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड P, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड Q और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R। एंगल ये मान लो। नाउ हमें पता है कि यदि रिजल्टेंट और फर्स्ट फोर्स आपस में थीटा एंगल बनाते हैं तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टेंजेंट थीटा इक्वल टू सेकंड फोर्स साइन अल्फा डिवाइड बाय पी प्लस कोस अल्फा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास फोर्स वही P है, लेकिन अब की बार जो Q फोर्स थी उसको रिवर्स कर दिया गया इन डायरेक्शन। Q फोर्स को रिवर्स करने पर जो रिजल्टेंट आया वह रिजल्टेंट अब P वाली फोर्स के साथ 90 प्लस थीटा बना। P वाली फोर्स के साथ 90 प्लस थीटा बनाता है। ये गिवन है। नाउ गिवन यदि Q को रिवर्स कर दिया जाए, एक फोर्स को रिवर्स कर दिया जाए, इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा इक्वल टू, मतलब इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू सेकंड फोर्स नेगेटिव क्योंकि उसकी रिवर्स हो चुकी है माइनस Q साइन अल्फा डिवाइड बाय P Q माइनस का कोस अल्फा। हमें पता है टेंजेंट 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा होता है। हमें पता है टेंजेंट 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा होता है। कोट थीटा इक्वल टू माइनस Q साइन अल्फा डिवाइड बाय P माइनस Q कोस अल्फा। माइनस माइनस कैंसिल। दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारी पहले आई थी टेंजेंट थीटा इक्वल टू Q साइन अल्फा डिवाइड बाय P प्लस Q कोस अल्फा। इट इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज अब हमारे पास जो आई है वो सेकंड इक्वेशन आई है। अब बच्चों हमने प्रूव करना है कि दोनों फोर्स इक्वल है। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो।
multiply by first equation and second equation. Then tan theta, tangent theta multiply cot theta equal to q sine q square sin square alpha divided by a minus b multiply a plus b multiply a minus b a square minus b square हमें पता है कि टेंजेंट और कोट की मल्टीप्लाई 1 होती है 1 क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा पी स्क्वायर इज इक्वल टू टेकिंग कॉमन क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी इक्वल टू प्लस माइनस क्यू। हैंस हमने जो प्रूव करना था 2 फोर्स आर इक्वल 2 गिवन फोर्स आर इक्वल जो दोनों फोर्स है वो इक्वल है, यही बात हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है टू फोर्सेस P and Q acting along two intersecting lines have resultant R. If the force Q is reversed in direction and change into this, so that the resultant is still magnitude R. In this question, two forces P and Q are two forces. Let angle between them is alpha, acting at a point O. Complete the parallelogram OA, OB, C. It is resultant R. अब इस क्वेश्चन में बोला है कि दोनों टू इंटरसेक्टिंग लाइंस P और Q हैं, दोनों फोर्स हैं, है रिजल्टेंट I का रिजल्टेंट R है। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट R है तो R स्क्वायर इक्वल टू वी नो दैट रिजल्टेंट का स्क्वायर फर्स्ट फोर्स स्क्वायर सेकंड फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टू फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू cos अल्फा इज द फॉर्मूला। Now, if the force Q is reversed, पहले फोर्स Q ये थी, P ये था, अब मैंने कहा कि Q फोर्स को रिवर्स कर दिया गया, एंड Q फोर्स को चेंज भी कर दिया है मैग्नीट्यूड, Q की वैल्यू चेंज कर दी R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइड बाई Q, ये चेंज कर दिया गया। Then resultant is also same, हमें प्रूव करना है अब जो रिजल्टेंट है वो सेम रिजल्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो मान लो अब जो रिजल्टेंट है वो R डैश है, ये R डैश हमें प्रूव करना है R के इक्वल टू R। सो बाय दिस R डैश we know that first force P, second force
माइनस क्यू का स्केयर, माइनस क्यू का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड cos अल्फा। दिस इज रिजल्टेंट, सेकंड रिजल्टेंट, फर्स्ट रिजल्टेंट। ना उन्हें प्रूव करना है कि ये जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट रिजल्टेंट के बराबर ही है। इसके लिए आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड क्यू की वैल्यू दे गिवन है, क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू, इट इज गिवन। क्यू की वैल्यू ये गिवन। अब जो क्यू की वैल्यू आई रिवर्स करने के बाद अब ये बताया गया, इसलिए हम इस क्यू की वैल्यू को ये रखेंगे आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू का होल स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी, इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस भाग माइनस, एंड क्यू की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू कोस अल्फा, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू, आर डैश स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर माइनस 2p into r square minus p square divided by q मल्टीप्लाई कोस की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। कहां से आएगी कोस अल्फा की वैल्यू? यहां से आएगी। कोस अल्फा की वैल्यू आएगी, ये इस तरफ जाके माइनस होगा, कोस अल्फा की वैल्यू बनेगी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2pq, इट इज द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा। कोस अल्फा की वैल्यू यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से निकालिए, कोस अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट की, कोस अल्फा की वैल्यू पुट की है, क्योंकि इसके पास कोस अल्फा था, इसके पास कोस अल्फा था। इसको सोल्व करेंगे, आर डैश स्क्वायर न्यू रिजल्टेंट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी कैंसिल, 2 कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई क्यू, क्यू स्क्वायर, क्यू मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। नाउ इज इक्वल टू एलसीएम, क्यू स्क्वायर एलसीएम लिया, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इसको यहां पर करते हैं मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब क्यू की मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का क्यू है, माइनस बार है, माइनस माइनस प्लस क्यू के साथ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल,
you get p square q square r dash square new resultant का square equal to p square q square plus q की मल्टीप्लाई q square r square q की मल्टीप्लाई माइनस q square p square डिवाइड बाई q square p square cancel out. Now new resultant r dash का स्क्वायर इक्वल टू ये कैंसिल आपके पास q स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर कैंसिल r स्क्वायर। यह हमने प्रूव करना था कि नया जो रिजल्टेंट है r डैश वो किसकी इक्वल आएगा, पुराने रिजल्टेंट के बराबर ही है। नए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है पुराने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। यदि हम एक फोर्स को रिवर्स कर देते हैं और उस फोर्स की वैल्यू भी डाल देते हैं चेंज करने के बाद, अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो बड़ी होगी इसलिए बाद में करना पड़ेगा।